उन्होंने बंदा बनने से कभी अपने आप को रोका नहीं। और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा, खुद इनकी किताबों से ये सबूत के बंदा भी कह रहे हैं, अब्दुहु व रसूलु भी अपने आप को कह रहे हैं, उसे कहाँ कहाँ कैसे कैसे बदला है, जो मेरे पास मौजूद है बाइबल के वर्जन, उनके फोटोज के साथ में, के ऊपर कुछ लिखा है लेकिन हाशिए में लिखा हुआ है यानी बंदा या गुलाम या रसूल, और ऊपर जो है वो उसका वैसे ही तर्जुमा कर दिया, भेजा हुआ इस तरह का। Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि क़द ज़ल्लू ज़लालन बईदा। वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, इनकार किया, नाशुक्री की और अल्लाह के रास्ते में रुकावट बनकर खड़े हो गए, यानी दूसरों को उस रास्ते से रोका। क़द ज़ल्लू ज़लालन बईदा, तो वो ऐसे भटके के वापसी की गुंजाइश नहीं, बहुत दूर निकल गए। सूरह निसा की आयत नंबर 167 167 से दर्सा चुका है। इससे पहले की दो आयत देख लीजिए उसे कंटेक्स्ट समझने के लिए। कहा यह गया था कि रसूल आए, बहुत से आते रहे, रसूलम मुबश्शिरीना व मुंदिरीना, वो बशारत देने वाले भी थे, अच्छे अमाल के अच्छे नताइज की खुशखबरी देने वाले, और बुरे अमाल के बुरे नताइज की से वार्निंग देने वाले। लिअल्ला यकून लिन्नास अलल्लाहि हुज्जतुम बादर रसूल, ताकि कोई अल्लाह से ये नहीं कह सके रसूलों के आने के बाद कि हमारे ऊपर हुज्जत पूरी नहीं हुई, हम तक बात नहीं पहुंची। वकान अल्लाह अज़ीज़न हकीमा, और अल्लाह इसकी ताकत रखता है और अल्लाह की हर बात में हिकमत भी है। फिर अगली आयत थी कि लाकिनिल्लाहु यशहदु बिमा अंज़ला इलैका अंज़लहु बिइल्मी, इस बात पर अल्लाह का कानून गवाह है। अल्लाह गवाह है यानी अल्लाह का कानून गवाह है, जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया अब आखिरी कलाम ये इल्म के साथ में आया है, ये इल्मी मौजूदा है। इल्मी तौर पर इसकी गवाही अल्लाह ने ऐसा कानून बनाया है कि काफ़ी होगी। वल मलाइकतु यशहदून, और मलाइका फरिश्ते जो कायनात की बहुत सी क़ुव्वतों और फोर्सेस पर लगाए गए हैं वो भी गवाह हैं, यानी ये गवाही यूनिवर्स से, कायनात से मिलती चली जाएगी कि ये कलाम हक़ है। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और ये गवाही फिर उसके बाद काफ़ी है, ये अल्लाह के कानून की गवाही, ये बिल्कुल फिर काफ़ी है, इसमें कोई कसर अब नहीं रह जाएगी। फिर ये आयत आई उसके बाद के, फिर लेकिन उसके बाद जो गलत रविश पर चले, इन्नल्लज़ीना कफ़रू, शहादतें गवाहियाँ मौजूद हैं, पूरी कायनात में मौजूद हैं। पहले जो रसूल आया करते थे उनके ज़माने में ये साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, कायनात से जितनी गवाहियाँ मिलनी चाहिए इतनी वाज़ेह नहीं थी, इलाका छोटा सा होता था। अब पूरी दुनिया है, दुनिया के हर हिस्से में लोगों को गवाहियाँ जो कायनात में अल्लाह के कानून है उनसे मिलती चली जाएंगी कि यही सच है। हर कानून जो दूसरा बनाया जाएगा, हर ज़ाब्ता, हर रूल जिस दूसरे पर अमल किया जाएगा, इससे हटकर वो नुकसानात देगा, उसकी तबाहियाँ सामने आएंगी। तो फिर जिन्होंने अब इनकार किया, वो सद्दू अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में रुकावट बनकर खड़े हो गए। कुरान पढ़ने की ज़रूरत नहीं, गौर व फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सब समझ लिया, हम तुम्हें समझा देंगे, ये भी रुकावट है। रोक बनकर खड़े हो जाना है, दूसरों को रोकना, इसलिए कि कुरान तो जारी रहेगा क़यामत तक, इसके मौजूदे क़यामत तक जारी रहेंगे। कोई दौर कभी ऐसा नहीं आया कि चाहे जितने अजीम उस दौर में समझने वाले थे कि उसके बाद फिर इसके मौजूदे और न खुले। जो दौर आते चले जाएंगे उनकी ज़रूरतों पर इसका, और वो ज़रूरतें पहले नहीं आई थी, उन ज़रूरतों पर इसका एप्लीकेशन नहीं होता चला जाए, पिछले समझाने वाले इसे नहीं समझा पाएंगे, ये होता चला जाएगा आगे तक।
तो अब जो कोई ये कहे कि नहीं, वो 1400-1300 साल पहले जो तफसीर लिखी गई थी, 1200 साल पहले, 1000 साल पहले जो तफसीर लिखी गई थी, सबको उसी पर रहना है, उसी के मुताबिक, ये भी वो लोग हैं कि जो अल्लाह के रास्ते में रुकावट बनकर खड़े हो गए। और वो भी कि जो यहां अपने कानून बनाते हैं और कहते हैं ये तो पुरानी बातें हैं, वो उस दौर के लिए वैलिड थी, आज के लिए तो नहीं है, और फिर उस पर वो सख्ती करें और रोकें दूसरों को, वो भी रुकावटें डालने वाले हैं और दूसरों को रोकने वाले हैं। ये वो लोग हैं कि जो भटक कर इतनी दूर निकल गए कि जैसे बईद बहुत दूर निकल गए। कोई भटक कर थोड़ी दूर निकल जाए तो वापस आकर मंजिल पर पहुंचने की गुंजाइश होती है, बहुत दूर निकल जाए तो जितना दूर निकल जाए उतना मुश्किल होता चला जाता है। उसके बाद ये आज की आयत है, नहीं भाई 67 थी आखिरी, फिर आगे फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू व ज़लमू, जिन्होंने इनकार भी किया और उसके बाद राह एतदाल से, जो मिडिल पाथ है, उससे हट गए, हदें क्रॉस कर गए, सीमाओं का उल्लंघन किया। लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम तरीक़ा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत नहीं कर सकता या नहीं कर पाएगा, इसलिए कि अल्लाह कोई खुद बैठकर ऐसा नहीं कर रहा कि किसी कुर्सी पर बैठा जजमेंट कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। वो जो बहुत दूर नहीं भटक कर निकल गए, वो जो तौबा करके पलटने वाले हैं, उनके लिए तो ये गुंजाइश है कि जो उनके नुकसानात हैं उसके खिलाफ उनको सामान्य हिफाजत दे दिया जाए, शील्ड दे दिया जाए, प्रोटेक्शन दे दिया जाए, उनका जो पिछली गलतियां हैं उसके नताइज उन्हें नुकसान न पहुंचाएं। इसलिए कि जब निकल गए किसी गलत रास्ते पे, अगर निकले ही थे वापस आए, और तो असल प्रोटेक्शन वही है कि फिर सही रास्ते पर चल दें तो उसका कंपनसेशन हो जाएगा, उस नुकसान की भरपाई हो जाएगी। जो बहुत दूर निकल जाएगा उसके नुकसान की कहां से होगी? तो फिर कानून में उनके लिए मग़फ़िरत नहीं है। वला लियहदियहुम तरीक़ा, न वो मेन रूट के ऊपर जो असल रास्ता था उसकी तरफ कानून उनकी रहनुमाई कैसे करे। गाइडेंस तो उनकी होती है जो गाइडेंस लेना चाहते हैं, खुद पूछें कि रास्ता किधर है, गाइड मैप पर रुककर देखें, लगे हुए हैं जगह जगह, साथ में खुद खड़े हुए समझाने वाले भी, गाइड भी खड़े हुए हैं, उनसे नहीं पूछते चल देते हैं, गाइड मैप भी नहीं देखते चल देते हैं। वो कैसे रास्ते पर पहुंचेंगे? जगह जगह भटकेंगे। और फिर खाली इतना ही नहीं, ये गाइड्स ऐसे हैं कि पकड़ पकड़ कर बता रहे हैं और समझा रहे हैं, किसी को गुजरने ऐसे नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि इधर जाओगे तो नुकसान हो जाएगा। जिन्होंने ये तरीका इख्तियार कर लिया, वला लियहदियहुम तरीक़ा, वो मेन रूट पर कानून उनको वापस नहीं ला सकता। करना तो खुद होगा, कानून कैसे ले आएगा? उसने तो अपना काम किया जो इंतजाम उनको रास्ता दिखाने के लिए किया गया था। इल्ला तरीक़ा जहन्नम, ये मेन रूट नहीं, ये उस रूट की तरफ निकल जाएंगे जो उनकी तबाही का है। यहाँ दुनिया में भी तबाही का सामान, और इस दुनिया से गुजरने के बाद भी खालिदीन फ़ीहा अबदा, उसी में रहेंगे। जब वापसी का रास्ता ख़त्म हो गया तो फिर उसी में रहेंगे, परमानेंट उसी में रहेंगे। वकाना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, ये कुछ मुश्किल है क्या अल्लाह के कानून के लिए? जरा सा भी मुश्किल है क्या? क्या आग के लिए मुश्किल है कि जला दे? उसका तो स्वभाव यही है, उसकी तो फितरत यही है। तो जब मुश्किल नहीं है उसके लिए ये, तो यही कानून है, तो उसमें मुश्किल क्या है यार? ये तो बड़ा आसान है उसके कानून के लिए कि हर चीज अपने नतीजे देती चली जाएगी। या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूलु बिल हक़्क़ि मिन रब्बिकुम, इससे पहले से जो आयत चली आ रही थी उसमें था तमाम रसूल और उसके बाद आखिरी रसूल, पिछले दर्स में था।
कि ईमान जब मुकम्मल होगा जब आखिरी रसूल पर भी ईमान लाएंगे, इससे पिछले तमाम रसूलों पर ईमान लाएंगे, सब पर। तो ए दुनिया के इंसानों, अब तुम्हारे पास वो आखिरी रसूल आ गया, हक लेकर आया, हक के साथ आया। कोई गुंजाइश किसी के लिए बचती नहीं कि वो गलत रास्ते पर निकल जाए, अगर वो खुद ना निकलना चाहे। तो तुम्हारे रब की तरफ से ऐसा रसूल आ गया कि जो हक लेकर आया है, फ़आमिनु खैरल लकुम। इसमें कानून का कोई फायदा नहीं है, इसमें अल्लाह का कोई एडवांटेज नहीं। तुम्हारे लिए तुम्हारी भलाई इसी के अंदर है कि तुम उस रास्ते को इख्तियार कर लो जो खुशगवारियों की तरफ जा रहा है, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इसलिए कि अब मुकम्मल एक निज़ाम आ गया जिसमें कोई कमी नहीं है। वो तुम्हें अच्छे हालात की तरफ ले जाएगा, वो तुम्हें जन्नतों की तरफ ले जाएगा। तो तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि तुम ईमान ले आओ, तुम मान लो इसे। वइन तकफुरु, अब तुम खुद ही अपने इरादे से मना कर दो। यानी कुफ्र तो होता ही जब है, जब खूब हुज्जत पूरी हो जाए, बता दिया जाए और उसके बाद भी अड़ा रहे कोई। अगर ये तर्ज अमल हो तो अल्लाह का तो कोई नुकसान नहीं है। फ़इन्ना लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्ज़, आसमानों और ज़मीन में जो कुछ भी है उसका निज़ाम तो, उसकी स्कीम तो पूरी होगी। वो तो सब लगे हुए हैं, जो उसका इरादा था उसे पूरा करने में, उधर लगा दिया, वो लगे हुए हैं। तुम्हें इख्तियार दिया था इधर उधर निकल जाने का, तो तुम्हारे एक अकेले इधर उधर निकल जाने से तुम गलत रास्ते पर निकल जाओगे। उसका मंसूबा तो फिर भी पूरा होगा। ये सब उसी के मंसूबे को पूरा करने में लगे हुए, आसमान और ज़मीन में जो भी है। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, इसलिए कि अल्लाह इल्म रखता है जो भटक रहे हैं उनके भी, और ये खूब जानता है कि किसको किस काम पर लगाया हुआ है वो पूरा करेंगे। और ये सब हिकमत के साथ में है, ये उस हिकमत के साथ में है कि ये जो उसने चाहा वो पूरा होगा। तो अब ये तुम जानो कि तुम क्या करना चाहते हो। या अहलल किताब ला तग़लू फी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़। अहले किताब, अब गुलू मत करो, अपने दीन में भी मत करना, और अल्लाह के ऊपर, अल्लाह की बात जब आए कि अल्लाह की तरफ से क्या है, तो उसमें बिगाड़ पैदा मत करना। हक के अलावा रसूल हक लेकर आए ना, इससे पहले कहा था कि ये हक लेकर आ गए, तो फिर हक क्या है जिसमें कोई कमी नहीं, जिसमें कहीं कोई गलती नहीं है। तो अल्लाह के ऊपर इस तरह की तोहमत मत बांधो कि जो हक से हटी हुई हो कि ये हुक्म आया है, उसके हक के सिवा कोई बात अल्लाह की तरफ से नहीं आएगी। ये अहले किताब का तर्ज अमल है, ये गुलू करते हैं। गुलू का मतलब, गुलू ला तग़लू फी दीनिकुम, ये सिर्फ कुरान में ये तालीम है बची कि अच्छी चीजों जिसे अच्छी कहा जाता है उसमें भी ज्यादती मत करना। जो चीजें तुम्हें सेहत देती हैं, जिनका खाने पीने से तुम्हारी अच्छी सेहत बनती है, वो ज्यादा खा लोगे नुकसान हो जाएगा। गुलू करने की गुंजाइश नहीं है। एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर करते हैं, बहुत अच्छा है सेहत के लिए, ज्यादा कर लोगे नुकसान हो जाएगा। तो गुलू अच्छी चीजों में भी मत करो। हर चीज की लिमिट है, हुदूद है, सीमाएं हैं, बता दी गई हैं। भलाई में ये चाहो कि इससे आगे बढ़ जाएं, ये तो अच्छा रास्ता है, इधर आगे बढ़ जाएं। जो बुरा रास्ता है उससे पहले भी हदें खींच दी गई हैं, उधर मत बढ़ना। वहां तो कह दिया कि उसके हद के करीब भी मत जाना। जो सीमाएं हैं उसके बॉर्डर से थोड़ा फासला रखना। तिलका हुदूदुल्लाह फला तक़रबूहा, ये बॉर्डर्स हैं, ये सीमाएं हैं, इनके बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे ही मत जाना, जरा डिस्टेंस रखना, इनके करीब भी मत जाना। जिन्हें अच्छी चीजें समझ रहे हो उसकी भी हद कर दी मुकर्रर, उसके बाद फिर वो नुकसानदेह हो जाएंगी। दीन की जबान में इसे जुल्म कहते हैं, उन हदों से निकल जाना जिसको जहां होना चाहिए वहीं रहे। अहले किताब वो लोग हैं जिनके पास अल्लाह का कलाम आया, जो किसी रसूल को मानते हैं,
लेकिन फिर जो रसूलों का सिलसिला आगे चला वो अगले रसूल को नहीं मानते। हजरत ईसा को मानते हैं, आखिरी रसूल को नहीं मानते। हजरत मूसा को मानने वाले हैं, उसके बाद हजरत ईसा आए, उनका इनकार कर दिया। तो ये अहले किताब में शुमार हुए। एक इस्तिलाह है दीनी, लफ्ज़ के लफ्जी एतबार से तो जो लोग कुरान को मानने वाले हैं वो भी अहले किताब होंगे, लेकिन ये कुरान की इस्तिलाह है। तो अहले किताब अपने दीन में, यानी ये अहले किताब को ख़ास तौर से जब मुखातब किया तो इसका मतलब ये है कि ये उनकी टेंडेंसी है कि वो ये करते हैं। यूँ समझ लीजिए कि अहले किताब वो हैं कि जिनके पास दीन सही शक्ल में आया, फिर अपने दीन में उन्होंने बिगाड़ पैदा कर लिया। जब बिगाड़ आ गया तो वो अहले किताब की कैटेगरी में निकल गए। और निकलने में एक बहुत बड़ा हिस्सा तौहीद में बिगाड़ का होता है, उनके गुलू कर लेना। इंसान को इंसान के मकाम तक रखें। नबी रसूल सब ने कहा कि हम इंसान हैं, हम बशर हैं। बशर तुमसे इस फर्क के साथ कि उनके ऊपर वही आती है, ये बहुत ऊंचा मकाम है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, उनसे कहा गया तुम ऐलान कर दो कि मैं तुम्हारे मिसल एक बशर हूं। ये अल्फाज भी आ गए, तुम्हारे मिसल, तुम्हारे जैसा एक बशर हूं। लेकिन ऐसा मत समझ लेना कि हर मामले में तुम्हारे जैसा। ये तो जो इंसान की जो ज़रूरियात हैं, जो बशरियत के तकाजे हैं, भूख लगना, नींद आना, जिस्म की और बहुत सी ज़रूरतें हैं, उसमें बिल्कुल तुम जैसे, हर मामले में तुम जैसे नहीं। यूहा इलैया, मेरे ऊपर वही आती है, तुम पर नहीं आती। अब ये बहुत बड़ा फर्क हो गया। तो वो लोग भी गुस्ताखी करते हैं जो कहते हैं कि सिर्फ बशर थे। ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। बस हर तरह, हर मामले में हमारी तरह थे। बशर होने का मतलब यह है कि इन मादी तौर पर जो मादी तकाजे होते हैं इंसानी जिस्म के, वो उनमें भी थे सारे, जैसे तुम्हारे अंदर होते हैं। उनके कोई पत्थर मारता था तो चोट लगती थी। अगर मादियत नहीं हो, जिस्म खाली नूर ही नूर हो, तो पत्थर क्रॉस कर जाएगा, कोई चीज रोकेगी नहीं उसे, फिर खून नहीं बहेगा, फिर तकलीफ नहीं होगी, फिर थक कर नहीं बैठेंगे। बशर होने में तुम जैसा, लेकिन बहुत फर्क है, मेरे ऊपर वही नाजिल होती है। अब अगर ये इंसानियत का सबसे ऊंचा मकाम है कि वही नाजिल हो रही है, अब इससे बाकी तमाम इंसान को इत्तिबा करनी है, पीछे चलना है, ज्यादा से ज्यादा उनके बराबर तक पहुंचना है। वो आइडियल हो गए, वो नमूना बन गए। तो वो जो नमूना बन गया, जो आइडियल हो गया, वो इंसानियत के सबसे ऊंचे मकाम पर है। 100% तो उस मकाम तक कोई नहीं पहुंच सकता, इसलिए कि वो अल्लाह का सिलेक्शन थे। बाकी सब लोगों को अपनी एफर्ट से पहुंचना है, अपनी कोशिशों से, लेकिन नमूना वो रहेगा सामने के पहुंचना कहां है, उससे इधर उधर न हो जाए। तो ये मेराज है, ये सबसे ऊंचा मकाम है जहां पर अल्लाह की तरफ से वही आ रही है। इससे ऊपर इंसान का कोई और मकाम नहीं है। अब उससे ऊपर कर दिया तो इससे ऊपर, जब इंसान का सबसे ऊंचा मकाम है तो इससे ऊपर तो खुदा है। जब इससे ऊपर ले गए तो फिर खुदाई से मिला दिया। इंसान को हटाकर खुदा के दर्जे पर ले गए, जब इससे ऊपर ले गए तो फिर ये जुल्म हो गया और ये दीन में गुलू हो गया। लोगों ने अहले किताब से कहा गुलू मत करना, अहले किताब ने ये गुलू किया। चाहे वो अपने वक्त में थे, तारीख में जो कुछ उनके बारे में कहा जाता है, श्री रामचंद्र जी हो, श्री कृष्ण जी हो, उनको इंसान के ऊंचे मकाम पर रखो। ही कहा ना, मर्यादा पुरुषोत्तम, अपने समय के उत्तम पुरुष। उस मकाम से उठाकर जब खुदाई पर ले जाओगे, ये गुलू हो गया। ये सब ने किया कौमों ने, ये गौतम बुद्ध के मानने वालों ने किया। उन्होंने अपने शिष्य, जो परम शिष्य था आनंद, उससे कहा था कि मेरी पूजा मत करना, दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा, सबसे ज्यादा मूर्तियां बुद्ध की बनी, और जो कुछ तालीमात थी वो गायब हो गई अपनी जगह। हर एक ने ये किया। जो पिछले
वो लोग जिनके पास हिदायत आई थी, दीन में बिगाड़ आया, तो वो जो उनके कोई मजहबी लीडर थे, वो कोई मजहब के बानी थे, या वो थे कि जो रसूल थे, पैगंबर थे, जिनके पास वही आई थी, जिनसे वो अटैच थे, जिन पर वो ईमान रखते थे, उनको इंसानियत के सबसे ऊंचे मकाम से अपने जहन में और आगे क्रॉस कराया और ऊपर ले गए। अब ये खुदाई का दर्जा है। अब नात जो लगाए, फिर उसके बाद उसमें से जो बहुत ढूंढ ली, बड़ी मुश्किल से मिलती है, मुश्किल से 2-4-5% मिलती है कि जिसके अंदर कहीं शिर्क ना आ रहा हो, जिसमें गुलू ना हो, जिसमें ज्यादती ना हो। शायर कर जाते हैं ज्यादती जब किसी की तारीफ में आते हैं, तो बात वो भी है कि जो अनइंटेंशनली ज्यादती कर जाते हैं, तरफ बढ़ा ही देते हैं हम ज़ेबे दास्तां के लिए कि तरफ खुशनुमा लगता है, आगे बढ़ा देना। और वो भी है कि जो मानते ही है और इंटेंशनली उसको शख्सियत को खुदाई तक ले जाते हैं, रसूल की शख्सियत को। यहां भी हुआ, बहुत खूब हुआ, हो रहा है। ईसाइयों ने यही किया कि रसूल को, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदाई के दर्जे पर खुदा में मिला दिया। तो ये कहा अहले किताब, ये गुलू मत करो, ये ज्यादती मत करो, ये अच्छी तरफ उनकी अकीदत में भी इससे आगे मत बढ़ना, जो उनका मकाम है उस मकाम से आगे मत ले जाना। ये अल्लाह के बारे में वो बात कहना है जो हक नहीं है। अगर तुमने ये किया, भाई लोग क्या करते हैं, कोई तौहीन तो कोई नहीं करता, अपने यहाँ के बुजुर्गों की कोई तौहीन नहीं करता, मजहबी पेशवाओं की, मजहबी रहनुमाओं की, नबियों की, पैगंबरों की कोई तौहीन तो नहीं करता, कोई उन्हें बुरा तो नहीं कहता। टेंडेंसी होती है उनको आगे ले जाने की, नबूवत के मकाम से और रिसालत के मकाम से। तो ये कहा, हुक्म ये दिया कि देखो, ये जो दूसरों के जो जिन्होंने बना लिया है, इनको खुदाई के दर्जे तक ले गए हैं, इनकी भी इंसल्ट मत करना। गलत तो किया इन्होंने, कोई इंसल्टिंग वर्ड्स इनके लिए मत कहना। हुक्म ये दिया, ये तो दिया ये हुक्म दूसरों के लिए, इसलिए कि अपने यहां वालों को तो ये अच्छाई की तरफ आगे ले जाएंगे, उनको गालियां देंगे। जो दूसरों के हैं उनको बुरा भला कहेंगे। कहा कि नहीं, इनमें से किसी को, चाहे वो रामचंद्र जी हो, चाहे श्री कृष्ण जी हो, चाहे वो सुधारक आए हो जिनके मकाम इन्होंने ऊंचे कर लिए, मुसले आए हो, और चाहे वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हो, ऐसा ना हो कि तुम इनमें से किसी के लिए कोई तौहीन कर बैठो, कहीं गुफ्तगू में, बातचीत में ये तुम्हारी जबान से नहीं निकले। ये हुक्म दे दिया कि जो लोग इनके, चाहे वो बातिल देवी देवता हैं, उनके लिए वला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म, इन्हें इल्म नहीं है, ये सच्चे खुदा को रिएक्शन में गालियां देने लगेंगे। तुम उनके लिए तौहीन करोगे, वो सच्चे खुदा की तौहीन करेंगे रिटर्न में, जवाब में अपना गुनाह और बढ़ा लेंगे। इससे रोका कि उनको तो बुरा मत कहो, ये नहीं कहा इन्हें खूब अच्छा कहते रहो हर वक्त, तो कहेंगे इनकी इताअत करना, फर्माबरदारी करना। यहां तो टेंडेंसी ये कि रोका इससे कि देखो बढ़ा मत देना, जो मकाम है उससे आगे मत ले जाना, उससे और ऊपर मत ले जाना, ये हक से हट जाओगे। खुदाई तक जब मिला दोगे तो ये अल्लाह के ऊपर तुमने अल्लाह से मुताल्लिक वो बात कही जो हक नहीं है, जब उन्हें भी खुदा बना दिया। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम मिसाल है, सूरह हूद की आयत नंबर 92, आयत 92। हजरत शुएब ने जब उन्हें बुलाया रास्ते की तरफ, तो उनकी कौम के लोगों ने कहा कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, और असल में तुम्हारा जो कबीला बड़ा स्ट्रांग है, फैमिली तुम्हारी जो है, अगर इसका लिहाज नहीं होता तो अब तक तुम्हें पत्थर मार मार के संसार कर दिया होता, हलाक कर दिया होता तुम्हें। बस इनकी वजह से बचे हुए हो तुम, अपने खानदान वालों की वजह से। तो उन्होंने जवाब में कहा कि काला या कौमी अरहती आज़ु अलैकुम मिनल्लाह, अल्लाह से ज्यादा इनसे डर रहे हो मेरी कौम के लोगों से। ए मेरे कौम के लोगों, ये जो मेरी कौम है, मेरा खानदान है, अल्लाह से तो डर नहीं है तुम्हें, इनका लिहाज है कि मेरे ऊपर हाथ नहीं डाल रहे। ये डर खाली इन लोगों का है तुम्हारे दिल में,
वत्तखज़्तुम वराकुम ज़िर्रिया, बड़ी अजीब बात कही, और उसे तुमने एक्स्ट्रा में डाल दिया। ये लफ्ज जो है बड़ा अजीब लफ्ज है, ज़िर्रिया। यहां आप पुराने लोग जानते होंगे वो लफ्ज बोला नहीं जाता, इसलिए कि वो बैलगाड़ियां भैंसा गाड़ियां चलनी बंद हो गई हैं। जब सारे काम उसी से होते थे, अब तो ज्यादा लोड अगर जब होता है तो फिर वो हायर कर लेते हैं ना गाड़ियां, उनको भी हायर करनी पड़ती है कि जो जब ज्यादा लोड होता है, जिनकी जो कहीं इत्तेफाक से अगर कहीं चला रहे हो आज भी भैंसे गाड़ियां, तो अब 2 बैल लेकर चलते थे बैलगाड़ी को, और लोड ज्यादा होता था या ऊंचे नीचे रास्ते होते थे तो एक एक्स्ट्रा लेकर चलते थे साथ में, वो पीछे बंधा रहता था खाली, वो रस्सी से खाली पीछे बंधा रहता था तो चलता रहता था साथ में। ये 2 खींचते हुए जा रहे हैं, कहीं कहीं जरूरत पड़ती थी तो तीसरे को जोता जाता था, उसे बींडिया कहते थे यहाँ रामपुरी जबान में। तो ये लफ्ज भी अब गायब हो गया, इसलिए वो चीजें खत्म हो गई। अब अलग अलग जगहों पे था, सब जगह ये तो कुछ और कहते होंगे, वो ये यहाँ की लोकल जबान में था, अब कहीं नहीं होता, तो इसलिए बाकी जगहों की जबान में लैंग्वेज में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा होता था, साथ चल रहा है, कभी कभी जरूरत पड़ जाएगी उसकी, जब गाड़ी नहीं चल रही, खींची नहीं रही, तो एक तीसरा और जोत देंगे, बस इस काम के लिए होता था कि वो फिर पुश करके निकाल देगा। खुदा को इस जगह डाल दिया है तुमने, इनसे ले लेंगे, इनसे ले लेंगे, मोहम्मद से ले लेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख्वाजा साहब से ले लेंगे, फला से ले लेंगे, अब चारों तरफ से घिराव हो गया, तो फिर अब आप दे दीजिए, इनसे काम नहीं चल रहा, तो यहां लाके डाला है तुमने। ये पीछे, वो पीछे चलता था, शेर के पीठ के पीछे चलता था। ये अरब भी करते थे, जरूरत के लिए एक्स्ट्रा ऊंट लेकर चलते थे। अब बड़े लंबे सफर जाते हैं रेगिस्तान में, उसमें मर जाएगा, किसी जगह कोई बीमार हो जाएगा उसमें से, तो फिर जितने ऊंटों की जरूरत है उससे कुछ एक्स्ट्रा लेकर चलें, वो पीछे पीछे चल रहे हैं, काम नहीं है, लोड भी नहीं है उनके ऊपर, तो ये उसकी जरूरत ही नहीं है तुम्हें आम हालात के अंदर। जब आम हालात कहीं तुम्हें रास्ता ना दे रहे हो, तब ये है, तब खुदा याद आएगा, तब उसके पास जाओगे, वरना जरूरत ही नहीं, ये सारे काम तो यही सब निकाल देते हैं, ये जो चल रहे हैं। तो ये लफ्ज है, ये ज़िर्रिया, तुमने उसे पीछे को बांध रखा है। इसको मेरी कौम के लोगों, तुम मेरे खानदान से डरते हो, उससे नहीं डरते, इसलिए कि उसकी तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ती, उसको तो तुमने एक्स्ट्रा में रखा हुआ है। इन्ना रब्बी बिमा तामलूना मुहीत, और वही तो है जो हर अमल जो कर रहे हो वो उसके घिराव में है, असल में तो वही है। आगे वापस आ रहे हैं हम, ये तशरीह आयत थी दरमियान में, गुलू की तशरीह थी कि गुलू मत करना, अपने दीन में भी गुलू मत करना, और अल्लाह के मामले में हक के अलावा अल्लाह के बारे में कुछ और मत कहना। आगे चल रही आयत है, इन्नमल मसीह, इन्होंने किया ये गुलू, अब मिसाल में लाए और इसे समझ लें, ये लाजिमो मलजूम है। गुलू और अहले किताब, दीन बिगड़ता है तो ये ज्यादती करते हैं, उनकी जो नबी थे रसूल थे उनके मामले में उनको ऊपर उठाने में ज्यादती करते हैं। ये लाजिम व मलजूम है, दोनों चीजें जुड़ी हुई एक दूसरे। तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन होगा तो सफ़े सीधी रहेंगी, सफ़े हमेशा सीधी रखोगे तो डिसिप्लिन आएगा, ये दोनों चीजें साथ चलती हैं। डिसिप्लिन तुम्हारे अंदर होगा तो जूते चप्पल तरतीब से रखोगे बाहर, अगर वाकई रखोगे तो उससे जिंदगी में डिसिप्लिन आएगा। तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन होगा तो टाइम की पाबंदी करोगे, अगर करना शुरू कर दोगे तो जिंदगी में डिसिप्लिन आ जाएगा। ये सब लाजिम व मलजूम होती है, ये जुड़ी हुई है। ऐसे ही ये अहले किताब और गुलू जुड़ा हुआ है, भलाई में ज्यादती। अहले किताब जब हो गए तो अहले किताब गुलू करेंगे, करते हैं, यही तो दीन में बिगाड़ है। अब वो ओरिजिनल दीन नहीं बचा है, तो वही कि जिनके पास किताब भी आई रसूलों को भी मानते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल दीन नहीं बचा, उसमें गड़बड़ कर ली, उसमें ये ज्यादतियां कर ली। अहले किताब है तो गुलू करेंगे, और अगर गुलू कर रहे हैं तो फिर वो मोमिन नहीं रहे, वो अहले किताब की जगह पहुंच गए। वो भी जो कह रहे हैं अपने आप को ईमान लाने वाला, असल में वो अहले किताब की जगह पहुंच गए, वो मोमिन नहीं बचे। इन्नमल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह व कलिमतुहु अलकाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु। इन्नमा कहते हैं, इन्नमा का मतलब होता है अरबी ज़बान में बात तो बस इतनी है,
ये पूरा अगर सेंस इसमें ये होता है, उसको लिखना होता है, कहीं कोई लिख देता है दर हकीकत, बेशक, लेकिन एक लफ्ज में जब लिखते हैं तो एक लफ्ज नहीं है। असल बात तो बस ये है, ये आता है इन्नमा का मतलब। बात ये है कि बस इतनी ही है कि मसीह ईसा इब्ने मरियम अल्लाह के रसूल थे, इससे आगे नहीं है। तो उन्हें रसूल के दर्जे से ऊपर ले गए। ये अहले किताब से खिताब चल रहा है, आयत वही चल रही है आगे। और वो एक कलिमा थे, अल्लाह की का एक हुक्म थे, अल्लाह की एक बात थे। अलकाहा इला मरियम, वो अल्लाह ने उन्हें मरियम की तरफ इल्का किया, यानी वो हुक्म मरियम की तरफ गया, मरियम के लिए गया। वह रूह मिन्हु, और उसकी तरफ से एक रूह। अब इसके दो हिस्से हैं आयत के इस टुकड़े के, यानी ये आयत तो पीछे से चली आ रही है, आगे और है। इन दो हिस्सों को, दोनों को जरा अलग अलग समझना है। हजरत ईसा के ताल्लुक से उन्होंने क्या किया। पहला हिस्सा जो है वो ये है, ईसा इब्ने मरियम, बात यह है कि बस इतनी है कि अल्लाह के रसूल थे। खुद इनके यहां अपने इंजीलों में उनको अल्लाह का रसूल ही कहा गया। देखिए ये यूहन्ना की इंजील है, हवाला है इसका चैप्टर 17 और वर्स नंबर 3। हमेशा की जिंदगी या अनंत जीवन तो यह है कि वो तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर, सच्चे वाहिद खुदा को जाने, इतना ही नहीं, और यसू मसीह को भी जाने जिसे तूने भेजा है। ये है, ये कंप्लीट है बात। तो अब ये दोनों को मिलाया नहीं जा रहा, ये तो तर्जुमे हैं जो अब चल रहे हैं। ये तर्जुमे आए यूनानी और लातीनी से, जितने हैं, उससे पहले के तर्जुमों का दुनिया में वजूद नहीं है, इस वक्त कहीं नहीं है। ग्रीक और लैटिन में है जो कदीम तरीन कलमी नुस्खे हैं, जो चंद जगहों पर हैं, रोमन वेटिकन चर्च में और दूसरी चंद जगहों पर। हजरत ईसा न यूनानी बोलते थे या जानते थे, न लातीनी जानते थे या बोलते थे, लैटिन या ग्रीक। ये जो ट्रांसलेशन चल रहे हैं, अब उसके अंदर ओरिजिनल क्या था, लेकिन यहां पर भी क्या है उसका तर्जुमा, ये भेजा है। रसूल उसी को तो कहते हैं जो भेजा हुआ होता है, पैगंबर, पैगाम ले जाने वाला। तो कहा तो उन्हें गया था कि तौहीद, अल्लाह को जाने, सच्ची जिंदगी ये है, असल हमेशा की जिंदगी, और उसके रसूल को जाने, उसके भेजे हुए को। भेजने वाला हमेशा बड़ा होता है। उन्होंने कहा ये फिर यूहन्ना की इंजील, इनके यहाँ चैप्टर 5 वर्स 30, आई कैन ऑफ माई सेल्फ डू नथिंग, मैं खुद से तो मेरा कोई इख्तियार ही नहीं है, किसी बात का इख्तियार नहीं है मुझे अपने आप में। कैसे खुदा इख्तियार नहीं, इख्तियार किसका है? एज आई हियर आई जज, फैसले वो करता हूं जो मुझ पर आती है, वही जो सुनता हूं, यानी वही रसूल सुनते हैं उनको अपने ऐसे इन कानों से नहीं जो वही आती है, वो अलग ही से जिससे सुनते हैं, वो फैसले मैं वो करता हूं यहां पर जो मेरे ऊपर जो वही आती है, जो मैं सुनता हूं, और मेरा फैसला सच होता है इसलिए कि उसकी तरफ से आया हुआ है, अपनी तरफ से नहीं करता मैं। ये कैसी खुदाई है कि अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते? कह रहे तो साफ किया उन्होंने कि मुझे कुछ भी इख्तियार नहीं है अपनी तरफ से करने का, जो आती है बात वो कहता हूं, वो फैसले करता हूं यहां पर, वो ठीक होते हैं इसलिए कि उसकी तरफ से, क्योंकि मैं अपनी मर्जी का नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी का तालिब हूं। ये भेजने वाले के सिलसिले में आगे कुछ और बातें आएंगी कि ले आए ये भी रसूली की जगह पर, भेजने वाले, अभी तो खाली लफ्ज तर्जुमा कर रहे हैं भेजने वाला, लेकिन वो भेजने वाला जो है ये भेजे हुए हैं, ये भेजा हुआ जो ये भेजे हुए हैं, भेजने वाला जो है उसकी अथॉरिटी ज्यादा होगी भेजे हुए से। वाज़े भी कर दिया कि मुझे नहीं है इख्तियार, जो ऑर्डर आता है वैसे यहां पर कहता हूं, होती हर बात ठीक है मेरी, इसलिए कि ऑर्डर वहां से आ रहा है, मैं अपनी मर्जी से नहीं चला रहा यहां पर कुछ। ये वो सही तालीम थी जो आज भी मौजूद है। तो ये तो एक बात हुई इसकी कि कुरान ने कहा अल्लाह के रसूल थे, इनके यहाँ मौजूद है, जरा और स्पेसिफिक आएगा अभी आगे बहुत वाज़ेह करके। ये दूसरा हिस्सा भी समझ लिए, वह कलिमतु अलकाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु, वो तो एक कलिमा थे जिसे मरियम की तरफ भेजा, मरियम की तरफ इल्का किया, और उसकी तरफ से आई हुई एक रूह। बड़े मिस्टीरियस से लगते हैं अल्फाज। ईसा रूहुल्लाह आपके यहाँ खूब मशहूर है लफ्ज, कहीं रूहुल्लाह कुरान में तो नहीं आया,
यार रूह मिन्हु, उसकी तरफ से आई हुई रूह। अब रूहुल्लाह ऐसा हो जाता है, ये इनके यहाँ जो बहुत सी टेक्निक्स हैं, उन लोगों को जिनको कोई इल्म नहीं होता उनको समझाने की, कि देखिए मोहम्मद अब्दुल्लाह बंदे अल्लाह के, सच है हम मानते हैं, और ईसा रूहुल्लाह, तो मकाम कितना ऊंचा हुआ, अल्लाह की रूह। तो जो रूहुल्लाह है वो, अब अल्फाज रूहुल्लाह कहीं आए ही नहीं, हमारे खुतबों में भी होते हैं जुमों के बास जगह पर, वो जो पहले के खुतबे लिखे हुए उनमें कभी चलता है, या और बहुत से हमारे मज़ामीन में तकरीरों के अंदर ईसा रूहुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। अरे भाई वो भी रसूलुल्लाह थे, और रूहुल्लाह आप सब हैं, अल्लाह की तरफ से भेजी हुई रूह। देखिए कुरान क्या कहता है, इन्नमा अमरुहु, सूरह यासीन की आखिरी आयत है, आखिरी से पहले, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन यक़ूलु लहु कुन फयकून। अम्र से चले अल्लाह के, अल्लाह का अम्र यह है, अभी अम्र का तर्जुमा नहीं कर रहा मैं, हुक्म, उसका अम्र क्या होता है, वो जो कुछ अपने, उसका अम्र यह होता है, उसके जो कुछ वो चाहता है करना, कि जब वो कोई इरादा करता है, कुछ चाहता है करना, तो उसको खाली ये कहना होता है कि ये हो जाए, फिर वो हो जाता है, कि ये नहीं कि उसी लम्हे हो जाता है, प्रोसेस चल पड़ता है कि अब ये होगा, ये होकर रहेगा, उधर असबाब उधर चल पड़ते हैं, मीन्स उधर चल पड़ते हैं, कारण जगत। तो ये तो हुआ अल्लाह का अम्र के वो इरादा करता है तो उसे कुन कहना होता है। ये कुन क्या है, हो जा, कोई जबान से थोड़ी बोलता है, ये कोई ऐसी मादी इंसानों की तरह की कोई शख्सियत थोड़ी है, इसे कोई नहीं समझ सकता, लेकिन उसने इरादा किया और हुक्म दे दिया, जैसे भी दिया कि ये होगा। यही कलिमा है अल्लाह का, यही बात है अल्लाह की कि ये हो जाए। ये पीछे जो है कलिमा थे, उन्होंने चाहा कि ये ईसा मसीह आए तो ईसा आए। पहली बात तो ये कि ये समझे कि वो अल्लाह का कलिमा क्या होता है, वो उसको, ये कुन अल्लाह का कलिमा है, यानी अल्लाह की बात है, वो इरादा करता है, कहता हो जाए तो हो जाती है। अब सूरह बनी इसराइल की आयत है, तुमसे रूह के बारे में पूछेंगे, वो ऐसा कहानी रूह, कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, अम्र का लफ्ज अब आगे चल रहा है। ये रूह जो है मेरे रब के अम्र से है, उसने कुन कहा था, रूह हो गई। अब ये रूह की एक हकीकत है पूरी कायनात की, कुरान में लफ्ज रूह की जमा नहीं है, अरवाह आप सब में अलग अलग रूह हैं, है ही नहीं कहीं लफ्ज अरवाह। ये अरवाह आपकी बोली में है, रूहें आपकी बोली में है, कुरान में तो ये लफ्ज एक ही है, रूह। और वो जैसे आप लोग रूह कहते हैं, वो उसे कुरान ने या रूह समझते हैं, वो नफ्स है, उसकी जमा है अनफुस, एक जिस्म एक नफ्स। नफ्स को बदला मिलेगा, हर नफ्स को उसके किएगा, हर नफ्स को मौत आएगी। ये रूह के लिए लफ्ज नहीं है, रूह एक अलग हकीकत है, उसने कुन कहा हो गई। तो वो रूह को पहले समझा दो कि मेरे रब के अम्र से है, उसने कुन कहा था, हो गई। वमा होती तो मिनल इल्म इल्ला कलीला, इसका बहुत कम लोग इल्म रखते हैं। इस जुमले का यह भी मतलब है, इस फिक्रे का, कि तुम्हें बहुत, इसका इल्म बहुत कम दिया गया है, और यह भी मतलब है इसका कि बहुत कम लोगों को इसका इल्म दिया गया है। अब ये बात यहां से देखिए, अल्लाह कुन, ये अल्लाह का कलिमा है, अल्लाह का कहना, और अल्लाह के उसी कुन से जो है वो रूह हुई। अब ये हर इंसान के लिए कहा, अब ये आ गई सूरह सजदा, आयत नंबर 9, 32-9, 32-9। पहले, इससे पहले है, अगर आप इससे पहले की पढ़ें, कि उसको ठीक ठाक किया, उसको सवारा बनाया, नोक पलक दुरुस्त की उसकी बॉडी और जो कुछ, सुम्मा सव्वाहु, ये ठीक ठाक किया, वह नफका फीही मिन रूही, फिर उसने अपनी रूह में से फूंक दिया। तो अब इसको कोई लफ्ज ही नहीं नफ्स के लिए, लेकिन तो उसको हमारी बोली के लिए एक लफ्ज बोला गया, फूंक दिया, वरना फिर अब अपनी रूह उधर डाल दी, अपनी रूह में से, अपनी रूह नहीं, अपनी रूह में से, मिन रूह ही, अपनी रूह में। तो ये हर इंसान के लिए, एक स्टेज पर इंसान की बॉडी में, रहमे मादर में एक बच्चा परवरिश पा रहा है, वो लिविंग थिंग है, तभी तो ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, हर स्टेज पर लिविंग थिंग है, जानदार है, इंसान नहीं है। एक स्टेज आती है कि फिर अल्लाह की तरफ से रूह का कनेक्शन आता है, अब इंसान हो गया। तो फिर हमने पहले तो उसकी ठीक ठाक उसे किया, फिर अपनी रूह जो है वो डाली,
तो ये हर इंसान के लिए है, ये सिर्फ हजरत ईसा के लिए नहीं है। हजरत ईसा की पैदाइश भी ऐसे ही हुई। हाँ, उसमें तो इतना फर्क है कि वो बगैर बाप की हुई, ये हजरत ईसा का मौजूदा नहीं है। ये तो हजरत मरियम की बॉडी का अजीब व गरीब होना है। अल्लाह ने दूसरों से मुख्तलिफ उनका जिस्म बनाया ऐसा कि उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाए, कि मर्द के बगैर उसके अंदर जो है वो फर्टिलाइजेशन हो जाए। ऐसा बहुत तफसील से, मैं बहुत तफसील के साथ में रख चुका हूँ पीछे कुछ दरसों के अंदर, जहाँ पर इसका तस्करा पहले आया है कि ऐसी स्पेसी होती है कि जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है कि नर की ज़रूरत नहीं, वो मादा से आगे चल पड़ती है, ग्रोथ हो जाती है। इंसानों में नहीं होता, हजरत मरियम के केस में हुआ। तो ये उनका जिस्म हजरत मरियम का अपना, ये एक मौजज़ा था। उसमें कंसेप्शन हुआ बगैर किसी मर्द के, और अब एक बच्चा अंदर पैदा हो रहा है, अल्लाह की तरफ से एक रूह आ गई। तो ये तो सब में आती है। इससे हजरत ईसा के अंदर कोई खुदाई नहीं हो गई, ईसा रूहुल्लाह। ये तो हर इंसान के लिए कहा कि उसके अंदर फिर हमारी रूह में से हर इंसान में उसकी रूह का कनेक्शन दिया जाता है। देखिए, हर इंसान में नफ़ख़ फ़ीही मिन रूही अभी आया था, और इनके लिए क्या कहा हज़रत ईसा के लिए? रूहुम मिन्हु, अल्लाह की तरफ से फिर एक रूह आई थी, रूह का कनेक्शन आया था। ये कनेक्शन ऐसे होता है जैसे आपका जो ग्रिड है, पावर ग्रिड चल रहा है वो 33 kVA का। अब वहां से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अलग अलग बहुत से सब स्टेशन बन रहे हैं। वो सब स्टेशन में 11,000 वोल्ट की बिजली जो है वो चल रही है। फिर वहां से और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हर घरों के अंदर जा रही है, अलग अलग सब जगह पर जा रही है। ये जो करंट है वो एक ही करंट है। वो एक ही करंट के अंदर जिस हिस्से के अंदर से करंट विड्रॉ कर लिया जाएगा, वहां पे सब कुछ रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये मौत हो गई, विड्रॉ हो गया कनेक्शन। ये रूह के अंदर अपनी सिफात नहीं होती। इससे पंखे भी चल रहे हैं, इससे हीटर भी चल रहे हैं, इससे एसी भी चल रहे हैं करंट से। करंट न ठंडा है न गर्म है, न उसमें मैकेनिकल एक्शन है कि वो करंट कहीं घूम रहा है। ये बॉडी की अपनी सिफात है। जिस बॉडी के साथ में गया, उस बॉडी की सिफत जाहिर होने लगी, वो विड्रॉ कर लिया गया, खत्म हो गई। तो ये सबका अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। वो कनेक्शन जगह जगह दिए जा रहे हैं। तो ये रूह का एक अल्लाह, उसके कुन से एक रूह, वो कनेक्शन हर इंसान को दिया जाता है। जहां से विड्रॉ कर लिया जाता है उसकी मौत हो जाती है। ऐसे ही हजरत ईसा थे, कुरान ने कहा है उनके साथ ये ऐसे ही था, जिसको ये आपने भी बना दिया रूहुल्लाह, रूह मिन्हु जब कहा गया। फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, तो अब अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके सब रसूलों पर ईमान लाओ, अहले किताब। वला तक़ूलू सलासा, ऐसे ही मान लाओ कि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसुली, इनको अलग अलग नहीं मानते, फर्क नहीं करते। लेकिन तुमने अब एक को जो है वो ऐसे ले गए खुदाई से मिला के कि 3 खुदा कर दिए। वला तक़ूलू सलासा, ये तसलीस की बातें मत करो, ट्रिनिटी की। 3 मत कहो। इंतहू खैरल लकुम, अच्छा है बाज आ जाओ, रुक जाओ, वरना जाहिर है कि इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। तसलीस क्या है? ये तसलीस समझिए आप। तसलीस का अकीदा क्या है? ट्रिनिटी। आप में से जो थोड़ा बहुत जानते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना जानते हैं कि बाप, बेटा, रूहुल कुद्दुस, ये इन्हें खुदा सब कहते हैं। और बेटा का मतलब हज़रत ईसा, बाप का मतलब खुदा अल्लाह, और रूहुल कुद्दुस भी कोई हकीकत है, वही उसे जो कुछ भी उनकी समझ में नहीं आई है, नहीं समझ सके। इसके लिए ये तसलीस जो है, इसके अंदर हिंदी में कोई लफ्ज़ नहीं है, मैंने बनाया है ये लफ्ज़। तसलीस तो है, अरबी से उर्दू में आ गया। ट्रिनिटी इनके यहाँ है। अब वो त्रिमूर्ति नहीं चलेगा, तसलीस त्रिमूर्ति नहीं है इनकी, ट्रिनिटी जो है। तो अब त्रिदैवत्व जो है वो 3 से मिलकर खुदाई, ये बड़ी पुरानी डायग्राम चली आ रही है इनके, बहुत पुराने ज़माने से तसलीस को समझाने की, ट्रिनिटी को। ये बीच में देखिए खुदा, गॉड, 3 कोनों पे इन्होंने बनाया है, बाप, बेटा, रूहुल कुद्दुस, द फादर, द सन, द होली स्पिरिट। अब गॉड इज द फादर इज द गॉड, ऐसे आप तीनों उस पर जाइए, कोनों के ऊपर बीच में से। होली स्पिरिट भी खुदा है, बेटा भी खुदा है, बाप भी खुदा है। अब किनारों पर आइए, होली स्पिरिट बेटा नहीं है, बेटा होली स्पिरिट नहीं है, बाप बेटा नहीं है, बेटा बाप नहीं है, बाप जो है वो होली स्पिरिट नहीं है, रूहुल कुद्दुस नहीं है, और रूहुल कुद्दुस बाप नहीं है। ये कि उन्होंने समझाने के लिए डायग्राम बनाई थी।
ये एक फलसफा है, ये है ट्रिनिटी की डायग्राम बनाई थी चली आ रही है। इस डायग्राम से कुछ नहीं होता, आप कुछ भी बना दो कि ये तीनों एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन ये तीन खुदा नहीं, एक खुदा है। आज तक आप कोई सी कहीं, अब तो बड़ा आसान हो गया ना, किताबें खरीदने के बजाय आप बहुत सी जगहों पर कहीं वेबसाइट्स निकालिए ईसाइयों की जो बहुत काबिल हो कि ट्रिनिटी क्या है ठीक से समझा दो। हर एक ये लिखता है कि अच्छा हम समझा रहे हैं, 10 मिसालें देगा, उसके बाद क्या असल में तो कोई भी मिसाल ऐसी नहीं जिसका तोड़ नहीं है। यानी बड़े बड़े काबिल इस वक्त के, अब कितना जमाना हो गया जहां से चले आ रहे हैं 2000 साल से ज्यादा से, उस 2000 साल से ज्यादा से मिसालें अपने देते थे। देखिए जैसे वो होता है ना, पानी बर्फ भी बन जाता है, पानी भाप भी बन जाता है, असल में तो एक ही सब्सटेंस है पानी, वो बर्फ भी बना, वही जो है ये सब है तो एक ही, एक उसकी शक्लें रूप। तो इनकी ट्रिनिटी ये कहती है खास तौर से कहकर, असल ट्रिनिटी रूप में नहीं मान रहे हम कि ये एक अलग अलग रूप है खुदा के, ये अलग अलग सिफात नहीं है, पानी में तो है। फिर आखिर में कहते हैं कि नहीं ये मिसाल ठीक नहीं, ये हम बच्चों को समझाने के लिए दे देते हैं। कभी कहते हैं अंडे में देखो इसके बगैर बनेगा ही नहीं अंडा, छिलका भी होगा, जर्दी भी होगी, सफेदी भी होगी, ऐसे ही ये ट्रिनिटी है। फिर उसके बाद कहते हैं ये मिसाल, असल में इस पे बड़े इतराज आ जाते हैं, ये मिसाल से समझाया नहीं जा सकता। आज तक बड़े बड़े दिमाग मिसालें देते चले आए ट्रिनिटी को समझाने के लिए, आखिर में ये कहते हैं कि इसे ऐसे ही मान लो, इट्स ए मिस्ट्री, ये एक राज है, इसको कोई मिसाल आज तक ऐसी दी नहीं जा सकी। ये खुद लिखते हैं कि ऐसी मिसाल कोई देना मुमकिन नहीं, आज तक नहीं दी जा सकी जिससे हम समझा दें। ये कोई अरिथमेटिक नहीं है, हम नहीं समझा 1 3 और 3 और बराबर 1, इसको नहीं समझा सकते, ये तो बस ऐसे ही मान लो, इसलिए कि ये बाइबल कहती है। अरे नहीं कहती, सारा मसला ये है। खैर, ट्रिनिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी, ट्रिनिटी का फलसफा है क्या, इन शॉर्ट, लंबा भी है बहुत। अब इसकी कोई एक आपको नहीं मिलेगी जैसे डॉक्ट्रिन कहते हैं कि एक टेक्स्ट ये है, जैसे कहा जाए कि हिंदू की तारीफ क्या है, हर एक अपनी देता है, फिक्स करके स्टैंडर्ड हो गई दुनिया में कि ये है नहीं है, और वो लफ्ज जो है इनकी मजहबी किताबों में भी नहीं है। ऐसे ही ट्रिनिटी लफ्ज जो है वो इंजीलों में कहीं नहीं है, तसलीस कहीं नहीं है, और कहीं ये डॉक्ट्रिन नहीं है कि इसको ऐसे मानना, ये जो फ्रेम की गई है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी सदियों में, 2-4 सदियों में नहीं, ये सदियों में वजूद में आई। और कैसी वजूद में आई कि हर एक मुख्तलिफ बता रहा हो, मुख्तलिफ अल्फाज में बता रहा होगा, फिक्स अल्फाज आज तक नहीं है, हर एक आप जहां भी देखें बहुत मुकर्रर करके। लेकिन ये कि सबसे ज्यादा जैसे कहा जाता है या बयान किया जाता है कि क्या है ट्रिनिटी या तसलीस क्या है, तो वो ये है कि द फादर इज गॉड, बाप खुदा है, द सन इज गॉड, बेटा या पुत्र जो है वो खुदा है, परमेश्वर है, एंड द होली स्पिरिट इज गॉड, होली स्पिरिट भी परमेश्वर है। एंड येट देयर आर नॉट 3 गॉड्स, लेकिन 3 खुदा नहीं है, खुदा एक है। ईसाइयत का शुमार दुनिया के मज़ाहिब में यूनिटेरियंस में होता है, मुवहिद। यूनिटेरियन रिलीजन कौन कौन से हैं, कहा जाएगा ईसाइयत है, यहूदियत है, इस्लाम है। नहीं मानते अपने आप को, ये नहीं मानते तो उनका शुमार किया जाता है, नहीं हम एक खुदा को मानने वाले हैं, ये आप गिनती यही करते हैं एक खुदा को। तो ये नहीं कहते खुदा, अब उसमें समझाते हैं ये एक खुदा के 3 टुकड़े नहीं, ये तो फिर हर एक कम हो जाएगा, 3 पार्ट्स नहीं, एक खुदा 3 रूपों में जाहिर नहीं हुआ है, ये मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशन है। एक खुदा की 3 अलग अलग सिफात नहीं, जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव, ये ऐसा नहीं है कि 3 सिफात हैं, ये 3 अलग अलग अब कहीं कहते हैं पर्सन्स, कहीं कहते हैं सब्सटेंस, ये 3 सब्सटेंस, लेकिन ये मिलकर एक है। इन 3 से मिलकर खुदा नहीं बना है, ये भी खुदा है, ये भी ये, लेकिन ये 3 नहीं, ये एक है। अब इसे कोई समझा नहीं सकता, ये कभी समझ में किसी के आएगा भी नहीं। इसे अल्फाज में, वो कहते हैं इसे अल्फाज में नहीं समझा जा सकता, ऐसे ही मान लो फिर जैसे ये बताया जा रहा है। ये सदियों में जाकर ये आई, तो जो चीज इंजील में नहीं है, जो हजरत ईसा ने नहीं कही थी, ना उसका टाइटल और ना ये अल्फाज, ना हजरत ईसा ने कहे थे और ना इंजीलों के अंदर मौजूद है। उनके 150 साल बाद जब दीन बिगड़ा तब भी नहीं कहे गए थे। उनके 325 साल के बाद नीकिया काउंसिल हुई थी, जहां से ये 4 इंजीलें करके और फिर तमाम बाकी जला दी गई थी, जहां पर वो दीन आखिरी तौर पर बिगड़ा, और ये दीन जैसी आज ईसाइयत है वो बन के निकली। तब भी ये डॉक्ट्रिन एक दी गई थी, इससे जरा सी मुख्तलिफ थी। फिर उसके बाद कुछ सदियों के बाद फिर चेंज आया और फिर चेंज आया।
तो ये क्या बुनियादी अकीदा कर रहे हो जिसको तुम सैकड़ों साल के बाद जो है वो उसके अल्फाज नहीं मुकर्रर कर पा रहे हो, और वो अल्फाज जो कि ना हज़रत ईसा ने कहे ना इंजीलों में है और ना सैकड़ों साल तक तय हो पाए। देखिए एडिशनल एक्सप्लेनेशन उसका, ये तीनों बैक वक्त बराबर है, को इक्वल, एक साथ, को भी साथ में है, मतलब ये बराबर है, तीन अलग अलग चीजें बराबर नहीं है, एक ही है। ये अब इसको नहीं आएगा समझ में, तीन अलग अलग चीजें बराबर है, समान है, तीन अलग अलग है ही नहीं है, ये एक है। देर आर थ्री को इक्वल, को इटर्नल, ये अनंत शाश्वत, ये तीनों हैं, लेकिन ये एक ही है असल में। हैविंग प्रिसाइजली द सेम नेचर, इनकी बुनियादी मूल जो है नेचर, स्वभाव, वो भी एक ही है तीनों का, एक ही सिफात, और एन एट्रीब्यूट्स, सिफात भी एक ही तीनों की, एन वर्दी ऑफ प्रिसाइज, और ये सब बैक वक्त मिलाकर पूजा के लायक भी है, एतमाद के लायक भी है, और ओबीडियंस, इनका आज्ञा पालन किया जाए, इनकी ताबेदारी की जाए, इन सब की बैक वक्त एक साथ मिलाकर, ये है ट्रिनिटी। अब दरअसल ट्रिनिटी के बारे में ये इंजीलों में मैंने आपको बताया नाम नहीं, ये अकीदा ऐसे बयान नहीं किया गया, लेकिन बयान क्या किया गया इसे देखिए, ये कहां से गढ़ी इन्होंने। जो उसूल ये है वर्ड ऑफ गॉड का, कुछ अल्फाज से कुछ ऐसा निकल रहा है कि कहीं से निकाल सकते हैं हम, तमसीली अंदाज में, एलिगोरिकल लैंग्वेज में, इससे ये भी निकाल सकते हैं। कुछ वाज़े बिल्कुल साफ कह दिया गया, तो वो जो जिससे निकाला जा सकता है, ये वाज़े अल्फाज से उसकी तशरीह की जाएगी, इसलिए कि जिनसे कुछ निकाला जा सकता है उसकी कई तरह तरह की तौजीह होती है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन होते हैं, उसी को मुतशाबिहात कहते हैं, कि हर एक ने अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लिया, लेकिन वो मोहकम से अलग हटकर नहीं होगी उसकी तशरीह, मोहकमात से। तो जो चीज़ मोहकम है, जो वाज़े समझ में आ रही है, इससे उसकी तशरीह करेंगे, इसके खिलाफ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि वो उसमें से एक अकीदा आपने निकाल लिया, उससे मतलब बहुत से निकलते हैं, अब उससे आप इसकी तशरीह कर रहे हैं जो साफ साफ है कि नहीं जा सकती। देखिए क्या साफ साफ है, और ये कहा इन्होंने, ये भी गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन में 14:28, द फादर इज ग्रेटर देन आई, बाप मुझसे अजीम तर है। कहां बराबर? तुम्हारी इंजील के अंदर है, हजरत ईसा कह रहे हैं खुद कि वो बड़ा है, बराबर तुम बराबरी पर रख रहे हो। बराबरी पे कैसे रख देंगे? गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू 12:32, अपने आप को 80 से ज्यादा जगह उन्होंने इब्ने आदम कहा है, सन ऑफ मैन, यानी नस्ल इंसानी से हूं, सन ऑफ गॉड नहीं, और सन ऑफ गॉड एक जगह भी नहीं कहा। बाप वहां पर कहते थे, हर नेक इंसान को खुदा का बेटा कहा जाता था बनी इसराइल की जबान में, ये उनकी मजहबी इस्तिलाही जबान थी, हर नेक इंसान खुदा का बेटा, और जो बुरा है वो शैतान के बेटे। वो जब अपने लिए कुछ कहते थे तो इब्ने आदम कहते थे, अब्दुल्लों को, यानी सन ऑफ मैन कहते थे। कोई इब्ने आदम के खिलाफ अगर कुछ कहेगा तो एक वक्त को माफ कर दिया जाएगा, यानी मेरे खिलाफ अगर किसी ने कुफ्र बका तो एक वक्त को माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई किसी ने रूहुल कुदस या होली स्पिरिट के खिलाफ कुछ कहा तो ना इस दुनिया में माफ किया जाएगा ना आइंदा। कौन बड़ा हुआ, कहां बराबर? ये तो बाप नहीं, जिसे बाप बेटा रूहुल कुदस कह रहे हैं, उसमें होली स्पिरिट या रूहुल कुदस से भी नीचे है। यानी जो कुछ इस ये आयत कह रही कम से कम, या ये वर्ष जो कह रही है बाइबल की, इसमें तो उन्होंने अपने आप को रूहुल, इस ट्रिनिटी के अंदर बराबर नहीं, खुदा से नीचे तो कहा ही साफ साफ अल्फाज में। ये इनडायरेक्ट ये बताया कि उसकी कोई उसके बारे में कुछ कहेगा तो ना यहाँ माफ होगा ना वहां, मेरे खिलाफ कुछ कहोगे तो माफी मिल जाएगी। तो बड़ा ग्रेटर कौन है, अजीम तर, कहा किधर से बराबर? और ये अकीदा करना, अकीदा जो है ये मानना जरूरी है तसलीस का। ये खुद इन्हीं की इंजील है जो बता रही है, गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू 24:36, वो दिन और घड़ी कब आएगी ये कोई नहीं जानता, आखिरत साथ, ना आसमान के फरिश्ते जानते हैं ना बेटा, सिर्फ बाप जानता है। अरे मैं नहीं जानता, वो जानता है। किधर से बराबर? ये जो कह रहे हैं कि को इक्वल, समान है, तीनों खुदाई में एक है, किधर से, कैसे? ये तो कह रहे हैं मुझे नहीं इल्म है वो कब होगा, वो वही जानता है जिसने मुझे भेजा है। वही आयत चल रही है अभी आगे, जो जिस आयत की तशरीह चल रही थी हज़रत ईसा के बारे में। देखो ये मत कहो, वला तकुलू सलासा इंतहू खैरुल लकुम, ये तीन की बात मत करो, तसलीस की मत करो, इससे बात आ जाओ, तुम्हारे ही हक में बेहतर है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम पहुंच जाओगे उन मकामात के ऊपर, उन जगहों के ऊपर पहुंच जाओगे जहां तुम्हारे नुकसान होंगे। इन्नमल्लाहु इलाहु वाहिद, एक ही इलाह है, अल्लाह जो है वो इलाह वाहिद है, एक ही है।
वाहिद और अहद, ये दोनों एक के लिए इस्तेमाल। एक है इलाहु वाहिद, सुब्हानहु अन यकून लहू वलद, इससे बहुत बुलंद है, बहुत ऊपर है वो कि कोई कहे कि इसका बेटा भी होगा। वहां पर देखिए कहा जाता है, जहां बेटा कहा जाता है इनके यहां, ये हमारे यहां भी जो अल्फाज आते हैं इब्न के, ये इब्न के अल्फाज जो हैं ये एलिगोरिकल लैंग्वेज में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। वलद नहीं, वलद वो है जिससे पैदा हुआ, तौलीद जिससे हुई। अब इब्न जो है वो खूब इस्तेमाल होता है जगह जगह, इब्न बतूता ये सब है। अबू हुरैरा बिल्ली के बाप, बिल्लियों के बाप, ये इस्तिलाही तौर पर इस्तेमाल होता है इब्न का लफ्ज। किसी खानदान के चचा के उस कहते थे, आप अपनी जबान में बोलते हैं किसी बच्चे को बेटे, औलाद नहीं बोल सकते। ये औलाद जो है वो अपनी वो होती है जो पर्सनल होती है, जो वाकई उससे पैदा हुई। तो इसलिए लफ्ज जिसकी कुरान ने तरदीद की, यकून लहू वलद, वो वलद उसका कोई हो, इससे बहुत बेटा होना जरूरत है। बल्कि पिछली मज़ाहिब के अंदर तो ऐसी जरूरत थी, जैसे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, कि यहाँ तो ऐसी जरूरत थी कि अगर बेटा नहीं हुआ तो नजात ही नहीं होगी, मुक्ति नहीं होगी। उसको चिता को आग कौन लगाएगा? और अगर बेटा नहीं हुआ तो किसी औरत को, तो फिर वो औरत जो है शौहर होते हुए शौहर भी इसकी इजाजत दे दे कि वो दूसरे लोगों से ताल्लुक कायम कर ले, इसे नियोग कहते थे। और 10 लोगों तक से कर सकती है एक एक करके, अगर बेटा नहीं हो पा रहा हो लेकिन बेटा पैदा करना है। तो बेटे की इतनी अहमियत इसलिए कि बेटा साथ देगा, ये बेटियां नहीं देंगी। बेटा जो है वो स्ट्रांग होगा, बेटा कहीं सपोर्ट करेगा, बुढ़ापे के अंदर काम आ जाएगा। कोई बेटा जरूरत है, उसे कोई जरूरत नहीं है। तो उसे जब कोई जरूरत नहीं है तो उसके लिए कहा कि वो इससे बहुत ऊपर है कि उसे बेटे की जरूरत पड़ जाए। लहू माफिस समावाते व माफिल अर्ज़, उसके सारे काम आसमान और जमीन के अंदर वो तो हो रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो उसके लिए बेटे की क्या जरूरत है कि जब थक जाएंगे तो फिर अब बेटा करेगा, बिजनेस ये चलाएगा। उसके बाद अब हो गई, बहुत आगे तक बढ़ा दिया, अब आगे हमें थक गए हैं, अब ये करेंगे, बच्चे करेंगे। अब उसके तो उस कायनात में जितने हैं वो सब उसकी ड्यूटी में तो लगे हुए हैं, अपनी अपनी ड्यूटी में लगे हैं जो उसने असाइन की है। वो इससे बुलंदतर है, अपनी मिसालें मत रखो, ये इससे बहुत ऊपर है कि उसके लिए बेटा हो। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, और वो ही ऐसा है कि काफ़ी है इस बात के लिए कि वो किसी के साथ खड़ा हो तो उसके काम बने। उसको ज़रूरत नहीं कि कोई उसके साथ खड़ा हो। वकील वही होता है ना जो साथ खड़ा हो जाता है। आपने अपनी चीज़ें दे दी कि हमारा केस निकाल दीजिए, हमारा केस लड़ा दीजिए, आपने उसको इख्तियार में दे दिया, वकालतनामा साइन कर दिया। अब जो कुछ है हमने तो सब कुछ आपके सुपुर्द कर दिया जब वकालतनामा, तो वकील अब खड़ा हो जाता है आपकी तरफ से। ऐसे ही तुम्हारी ज़रूरतों में वो साथ खड़ा हो जाएगा। उसको ज़रूरत नहीं कि तुम साथ खड़े हो जाकर, वो काफ़ी है कि साथ खड़ा होने के लिए। वो तो उसे फिर बेटे की ज़रूरत नहीं, उसको ज़रूरत है नहीं किसी की। अब ये देखिए तौहीद के ऊपर जो कहा इलाहु वाहिद, यसू ने जवाब दिया, एंड जीसस आंसर्ड हिम। ये बनी इसराइल के लोग आए थे पूछने के लिए उनसे, सबसे अच्छा बताओ सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है शरीयत के अंदर? का सबसे बड़ा हुक्म, ये सवाल ही किया गया था, शरीयत में पहला और सबसे बड़ा हुक्म क्या है? तरह तरह से उनके टेस्ट लेने के लिए आया करते थे उस वक्त के बड़े बड़े उलमा। ये आवाम नहीं पूछते थे, जो बड़े बड़े उलमा थे, रिब्बी और वो सब आते थे। अच्छा बताओ, टेस्ट ले लें, कितना तुम दीन के बारे में जानते हो, पहला हुक्म बताओ सबसे बड़ा क्या है? तो उन्होंने कहा पहला हुक्म ये है, ये सबसे बड़ा हुक्म ये है कि सुने इस्राइल, खुदाबंद हमारा खुदा बस एक खुदा है, वाहिद है। हियर ओ इज़राइल, द लॉर्ड आवर गॉड इज वन गॉड। ये हज़रत ईसा ये बता रहे हैं, ये सबसे पहला हुक्म है। इन्होंने कह दिया हाँ एक तो है लेकिन 3 होकर एक है। अब इस एक को तो कहीं मना नहीं कर सकते, इसलिए उसे कहते हैं हम भी यूनिटेरियन है। मार्क, गॉस्पेल ऑफ सेंट मार्क, मरकुस की इंजील 10:18। तो किसी ने उनसे को कहा कि आप तो बड़े अजीम हैं। उन्होंने कहा मुझे क्यों कहते हो, सिर्फ एक है अजीम, किधर से बराबर है? अरे वो सिर्फ वही है, नो वन इज गुड बट गॉड अलोन, सिर्फ खुदा जो है वो, ये इनकी सारी जो है वो उन्होंने अपनी रखी जगह के ऊपर कि दूसरों से बेहतर है लेकिन वो अजीम तर तो खुदा है, वो सिर्फ एक है। खूब बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं इस एक वर्ष के ऊपर, लेकिन जाकर बड़ा अजीब होता है कि मुझे क्यों नेक कह रहे हो, मुझे क्यों अजीम कह रहे हो, वो अपने मुंह से कह रहे हैं। तो अब तमाम तरह तरह से फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन है कि उन्होंने ये क्या कहा था, तो इसका मतलब क्या था। इस एक के ऊपर मोटी मोटी किताबें, इस एक वर्ष के ऊपर।
इसलिए कि जब बात उलझती है, समझा नहीं पाते तो लिखी जाती है। ओम है, अब कितनी किताबें लिख देंगे, सबने अलग अलग लिख दी बहुत सी। किसी ने कहा ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, अब ये अलग अलग और फलसफे हैं जो कहीं से किसी जगह पर कहे नहीं गए, बताए नहीं गए। ये सबके अपने ख्यालात हैं जो दौड़ा रहे हैं, अलग अलग किताबें लिख रहे हैं कि क्या है, उसकी हकीकत क्या है। इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही तो आगे, इसलिए कि इसके अंदर भी बहुत से एक्सप्लेनेशन हैं, उनकी किताबों से इसके जवाब हैं। उन्होंने बंदा बनने से कभी अपने आप को रोका नहीं, और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा खुद इनकी किताबों से ये सबूत के बंदा भी कह रहे हैं, अब्दुहु और रसूलु भी अपने आप को कह रहे हैं, उसे कहाँ कहाँ कैसे कैसे बदला है, जो मेरे पास मौजूद है बाइबल के वर्जन, उनके फोटोज के साथ में, कि ऊपर कुछ लिखा है लेकिन हाशिए में लिखा हुआ है यानी बंदा या गुलाम या रसूल, और ऊपर जो है वो उसका वैसे ही तर्जुमा कर दिया, भेजा हुआ इस तरह का। तो जो उर्दू में भी, हिंदी, अभी 3 ही लैंग्वेज में मैं आपके सामने लाता हूँ, तो जो मेरे पास है उर्दू में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, तीनों लैंग्वेजेस के अंदर, तो ये अब्दुहु और रसूलु में दिखाऊंगा। कहाँ उनको नहीं नाड़ था इससे कि वो अपने आप को अल्लाह का बंदा कहें, तो ये, और फिर बंदा अगर है तो फिर खुदा नहीं है। ये आयत नंबर 172 है जिसके अंदर ये बात आ रही है। इसकी तशरीह इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो आइंदा यहाँ से शुरू करेंगे। 4172 से हम आयत नंबर 171 171 तक पहुँचे अभी। सुभान अल्लाह।